Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9 subject mathematics. Today we will learn how we can find the center of the circle when its center is not known. यानी हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करना है जबकि इसका सेंटर हमें मालूम ना हो। एक सर्कल है हमारे पास, मान लेते हैं एक सर्कल है विदाउट सेंटर, सेंटर के बगैर है। कैसे हम इसका सेंटर मालूम करेंगे? आप जानते ही हैं कि सर्कल जो हैं ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैं क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर उन्हीं पॉइंटों में से हमने 3 पॉइंट्स, ये नॉन कोलोनियर पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इन तीनों पॉइंटों को हम नॉन कोलोनियर भी कह सकते हैं, यानी नॉन कोलोनियर COLLINER, यानी गैर हमखत नुक्ते, उर्दू में हम कहते हैं गैर हमखत नुक्ते, यानी ऐसे नुक्ते, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे ना हो। आप देखते ही हैं कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी दूसरा है, यानी तीनों पॉइंट्स, इनको हम कहेंगे नॉन कोलोनियर पॉइंट्स। यानी ए बी सी जो कि सर्कल के ऊपर हैं, सेंटर हमें मालूम करना है। हम पहले ये लिखेंगे कि ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे और बी सी को ज्वाइन करेंगे। अब हमने ए बी को ज्वाइन किया, बी सी को ज्वाइन किया। अब हम इन 2 लाइन सेगमेंट्स पे, या चूंकि ये इस सर्कल के कार्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि दीज आर आल्सो कॉल्ड द कार्ड्स ऑफ द सर्कल, यानी ए बी इज द कार्ड ऑफ द सर्कल एंड बी सी इज आल्सो द कार्ड ऑफ द सर्कल। अब इन्हीं कार्डों पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, यानी बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे और ए बी पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। अब चूंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में सीखा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट पर कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाता है, हम पहले ये बी सी है, हम इस पर सी पर एक आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ बी सी डालेंगे, यानी एक आर्क खींचेंगे, सी पर पॉइंट रखकर, सी पर प्रकार रखकर हमने ऐसे कोस लगाई, यानी आर्क डाली, और यहाँ भी ऐसे ही एक आर्क डाली यहाँ से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बी पर प्रकार रखना है और इसी तरह एक आर्क डालनी है। डाल दी हमने आर्क, और यहाँ पर भी हम आर्क डालेंगे जहाँ मैंने ये डाली है, ये वाली। अब चूंकि इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको हम ज्वाइन के ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आर्क से एक दूसरे से मिले, इंटरसेक्ट हुए, इनको हम ज्वाइन करेंगे। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इसका नाम हमने पी क्यू रखा, इसका हमने ज्वाइन किया और इसका नाम पी क्यू रखा। अब पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, बी सी का। एक बात, अब इसके बाद ए बी पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। ये हमने प्रकार फिक्स किया और हम ऐसे आर्क डालेंगे, हमने ऐसे आर्क डाला यहाँ से और यहाँ से भी, दोनों तरफ से हमने आर्क डाली, और उसके बाद हम ए पर प्रकार रखेंगे। हमने ए पर प्रकार रखा और ये हमने कोस लगाई यहाँ से और यहाँ भी ऐसे।
अब चूंकि यहाँ पर भी ये आर्कस इंटरसेक्ट हुए, अब यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुए, हमने ये ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन किया, इसका नाम हमने आर एस रखा। अब आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है? ए बी का। बी सी का हमने पहले ही छोड़ा है। अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं ये मीट करते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ जहाँ मैंने परका रखा, यहाँ पर मीट करता है। अब चूंकि ये इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं ये सेंटर जो है इसका हमने नाम ओ रखा, तो ओ सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा। अब देखते स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या करना है। ज्वाइन कॉर्ड ए बी एंड बी सी, हमने कॉर्ड ए बी को मिलाया और कॉर्ड बी सी को मिलाया, यानी हमें ज्वाइन किया, यानी ए बी को भी ज्वाइन किया, बी सी को भी ज्वाइन किया। अब चूंकि बी सी पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो हम लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब इसी तरह तीसरा पॉइंट, ड्रॉ आर एस पर राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या ड्रॉ आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वो भी लिख सकते हैं। अब चूंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं ये मीट करते हैं एक पॉइंट पे, यानी दोनों लाइनें एक जगह पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उसका नाम हमने ओ रखा। अब चूंकि ओ क्या बन गया? सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ये ज्वाइन करेंगे, ये देखिए बराबर ये पूरा सर्कल आ रहा है ये, तो दस ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इस तरह से हम जान गए कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल होगा उसका सेंटर हमें मालूम ना हो तो हम कैसे उसका सेंटर मालूम करेंगे। थैंक्स।